जब कभी भी आपने चौराहा देखा होगा, मतलब वहां पे राउंड अबाउट देखा होगा, तो वहां पे एक स्पीड लिमिट लिखी होती है 30 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर। वो कैसे दी होती है उसे हम आज समझेंगे सर्किल की मदद से। जैसे सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जहाँ पे h और k क्या होता है, सर्किल के सेंटर होते हैं, और x, y कोई भी पॉइंट है, चाहे वो यहाँ हो सकता है कहीं भी हो सकता है, x, y इसके पॉइंट होते हैं, और r उसकी क्या हुई, रेडियस हो गई सर्किल की। जब राउंड अबाउट बनाते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि उसे कितनी मिनिमम रेडियस का बनाया जाए, तो उसके बेसिस पे स्पीड बताते हैं कितनी स्पीड से कोई व्हीकल वहां से निकलना चाहिए। उसका एक फार्मूला होता है r ये v स्क्वायर इज टू g e प्लस f, जहाँ पे r जो है वो मिनिमम रेडियस है, मतलब कम से कम कितनी रेडियस का उसे राउंड अबाउट बनाया। v है स्पीड ऑफ व्हीकल, व्हीकल स्पीड क्या होनी चाहिए, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और e है सुपरवोलेशन। सुपरवोलेशन आप ऐसे समझें कि जैसे कार जा रही है कितनी टिल्टेड हो जाएगी, तो वो ऐसे करके मुड़े, तो जहाँ राउंड अबाउट है उसके पास का जो रोड होगा वो थोड़ा ऐसे बनाया जाएगा, उसे कहते हैं सुपरवोलेशन। वो कितना बनाना चाहिए हमें इस तरीके से स्लोप में, वो सुपरवोलेशन कहलाता है। और ये है साइड फ्रिक्शन फैक्टर f। साइड फ्रिक्शन फैक्टर का मतलब ये टायर और रोड के बीच में कितना फ्रिक्शन होना चाहिए, वो साइड फ्रिक्शन फैक्टर है। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कोई मैं एक v ले रहा हूँ, वेलोसिटी 30 है उसकी, h है इतना, g है इतना, ये है इतना। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो ये रही इसकी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू आ रही निकल के रेडियस 33.7, जिसका मतलब होता है कि 33 रखें या फिर 34 रखें, तो इसलिए 34 रख देते हैं। तो आप ये समझें कि जिस राउंड अबाउट की 34 मीटर रेडियस होगी तो उसके व्हीकल की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 30 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। इसलिए आपने देखो साइन बोर्ड पर 30 किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, तो इस वजह से लिखा होता है जिससे कि आपके एक्सीडेंट ना हो।